हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के सामने आपकी वसंत पाठ्य पुस्तक का 16वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है भोर और बरखा। तो आइए पीपीटी के माध्यम से हम इस पाठ को शुरू करते हैं। बेसिकली मीराबाई द्वारा लिखित यह है एक कविता शैली में कविता शैली में लिखी गई कविता है, ठीक है। और भोर और बरखा जो है मीराबाई द्वारा जो है किसके बारे में लिखा गया होगा, आप सभी जानते ही हैं कि मीराबाई जी जो हैं श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। तो उन्होंने अपने काव्य में भी किसके बारे में लिखा है, श्री कृष्ण के बारे में ही लिखा है। मीराबाई की जो भक्ति है आप सभी जानते हैं, आपने मीराबाई के बारे में अनेक बार पढ़ा होगा। वो श्री कृष्णा को ही अपना सब कुछ मानती थी, ठीक है। तो उन्होंने भोर और बरखा जो कविता लिखी है वो उन्होंने कई भाषाओं को मिलाते हुए ब्रज भाषा में बेसिकली ब्रज प्रदेश के बारे में लिखी है, जहाँ पर श्री कृष्ण का बचपन बीता है। और इस कविता के माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण के कुछ बचपन की बातों एवं उसके मित्रों के बारे में लिखा है, और दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने सावन महीने के बारे में लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। जागो बंसी वारी ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर डाड़े तुम्हारे, सुर नर डाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लेनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारो। यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है, जैसे विद्यार्थियों आपको आपकी माता जी सुबह सुबह उठाती होंगी, तो वो अनेक प्रकार की आपको बातें बोलती होंगी, जैसे बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है, स्कूल नहीं जाना है क्या। आप भी अपने बारे में सोचिए कि आपकी माता या आपके पिता या आपकी बड़ी बहन हो सकता है कि आपको उठाए, तो प्रातः काल में आपको अलग अलग तरीके से उठाया जाता है। यहाँ पर विद्यार्थियों कौन किसको उठा रहा है, यशोदा माता जी किसे उठा रही हैं, छोटे बच्चे श्री कृष्ण को उठा रही हैं। तो आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन किया गया है, ठीक है विद्यार्थियों। यहाँ पर क्या किस प्रकार से यशोदा मैया उनको उठा रही हैं कि जागो बंसी वारे ललना, कि बंसी बजाने वाले श्री कृष्ण मेरे लाल अब तुम जाग जाओ, जागो मोरे प्यारे, मेरे प्यारे बच्चे अब तुम उठ जाओ। रजनी बीती, रजनी का अर्थ होता है रात, रात बीत गई है, भोर भयो है, और भोर मतलब प्रातः हो गई है, सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, विद्यार्थियों आपने नोटिस किया होगा जब रात होती है तो सब लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, और जब सुबह होती है तो सबके दरवाजे खुले होते हैं। तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि जब आप स्कूल आते हैं तो आप देखते होंगे कुछ छोटे बच्चों को लेकर उनकी मम्मियाँ उन्हें स्कूल छोड़ने आती हैं, कोई गली में झाड़ू लगा रही होती है आंटी, या फिर कुछ और भी अनेक एक्टिविटीज़ जो है गली में चलती रहती हैं। अब यहाँ पर जो है यशोदा मैया क्या कर रही है, श्री कृष्ण को कुछ आसपास के वातावरण के बारे में बता रही हैं। और कौन से वातावरण के, ब्रज प्रदेश के वातावरण के बारे में बता रही हैं। ब्रज प्रदेश क्योंकि मथुरा वृंदावन ब्रज प्रदेश में ही श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ है, इसलिए वो ब्रज प्रदेश की सुबह का वर्णन कर रही हैं। ये प्रश्न आप लोगों से विद्यार्थियों पूछा भी जाएगा। क्या हो गया ब्रज प्रदेश में, घर घर खुले कुवारे, जब सुबह होते ही हर घर के किवारे मतलब दरवाजा, किवाड़ जिसको हम बोलते हैं, हर घर के किवाड़ क्या हो गए हैं, खुल गए हैं। गोपी दही मथत, और गोपियाँ क्या कर रही है, दही को बिलो रही हैं। दही को बिलोना ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस प्रकार से ये गोपी जो है दही को बिलो रही है। और आप ये देखेंगे कि इस चित्र में आप देखेंगे महिलाओं ने क्या किया है, इस महिला ने अपने हाथों में थोड़े कंगनों को पहना हुआ है। जब ये इस डंडे से को इन्होंने और दो हाथ में रस्सियां पकड़ी हुई है, जब इस रस्सी को वो चलाएंगे तो इनके हाथों के जो ये कंगन हैं या क्या करेंगे, आवाज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आवाज़ कैसी कर रही हैं, गोपी दही मदद, गोपियाँ दही को मथ रही हैं, दही को बिलो रही हैं। कंगना के सुनियत है कंगना के झनकारे, और जब वो दही को मथ रही हैं तब उनके जो कंगन हैं, उनकी जो चूड़ियाँ हैं, उनकी झनकार क्या हो रही है, सुनाई दे रही है। उठो लाल जी
भोर भयो है सुर नर डाढ़े द्वारे। आगे यशोदा मैया क्या कह रही है, प्यारे लाल जी प्यारे श्री कृष्ण भोर भयो है, प्रातःकाल हो गई है, सुर नर डाढ़े द्वारे, और अपने द्वारे पर कौन खड़े हुए हैं, अपने द्वारे पर सुर नर, सुर मतलब देवता भी खड़े, नर मतलब सुर मतलब देवता, नर मतलब मानव, मानव और देवता कहाँ पर खड़े हुए हैं, अपने द्वार पर खड़े हुए हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, छोटे छोटे जो ग्वाले हैं, ग्वाले किसको बोला जाता है, जो गायों को चराने के लिए कहाँ जाते थे, वनों में जाते थे, और जो गायों की हमेशा क्या करते थे, रक्षा करते थे, उन छोटे छोटे बच्चों को क्या बोला गया है यहाँ पे, ग्वाल बाला। तो छोटे छोटे जो ग्वाले हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, कुलाहल मतलब वो सभी शोर मचा रहे हैं। क्यों मचा रहे हैं, जय जय शब्द उचारे, और सारे ग्वाल बाला तुम्हारी क्या कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लेनी, सारे छोटे छोटे ग्वाल बच्चों ने क्या किया हुआ है, हाथ में माखन और रोटी ली हुई है, गौवन के रखवारे, और वो सभी गायों की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। अर्थात किसके लिए इंतजार कर रहे हैं बच्चों श्री कृष्ण का, गायों को वन में ले जाने के लिए, गायों को चराने के लिए। और वो गायों में वन में जाने से पहले क्या करते हैं, माखन और रोटी हाथ में लेकर जाते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया तुम्हारे को, शरण आया को तारो। और यहाँ पे क्या कह रही है मीरा भाई, कि मीरा भाई के तो एकमात्र प्रभु कौन है, गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण ही है। तो इन अपनी आए हुए ग्वालों, अपनी शरण में आए हुए इन ग्वालों को तुम क्या करो, इनकी नैया पार कर दो, इनका बेड़ा पार कर दो। अगला जो पैराग्राफ है उसमें क्या बताया गया विद्यार्थियों, सावन महीने की विशेषताएं इसमें बताई गई है। तो हम अगले पैराग्राफ में क्या देखेंगे अभी, सावन महीने की विशेषताएं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। उमड़ उमड़ चहुदिस से आया, दामिन धमके झर लावन की, नन्ही नुन्नी बूंदन में यहाँ बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। यहाँ मीरा बाई अपने मन के विचारों को प्रस्तुत कर रही हैं और क्या कह रही हैं कि मुझे तो जो वर्षा ऋतु होती है वो अत्यंत ही पसंद है। वर्षा ऋतु अर्थात कि सावन का महीना, और ये क्यों उनको पसंद है ये हम इस पैराग्राफ में भी पढ़ेंगे। ठीक है, बरसे बदरिया सावन की, बदरिया का अर्थ होता है बादल। सावन के महीने में बादल बरसते हैं, सावन की मन भावन की, और जो सावन का महीना होता है वो मेरे मन को बहुत ही भा लेता है, मेरा मन को मोहित कर लेता है। सावन में उमग्यो मेरा मनवा, और सावन के महीनों में मनवा होता है मन, मेरा मन जो है अत्यंत उमंग से भर जाता है। जैसे जब विद्यार्थियों छुट्टी आती है तो आपका जो मन है वो अत्यंत उमंग से भर जाता है, और जब 1.5 महीने की छुट्टियां होती हैं तो आप अनेक सारे प्लान करते हैं कि मैं तो छुट्टियों की, इस गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी के यहाँ जाऊंगी, मामा के यहाँ जाऊंगी, या फिर हम घूमने जाएंगी। तो आपका जो मन है वो सावन के में उसमें छुट्टियों में क्या हो जाता है, उमंग से भर जाता है। और मीरा भाई का कब उमंग से भर रहा है विद्यार्थियों, सावन के महीने में उनका मन उमंग से भर जाता है। भनक सुनो हरि आवन की, लेकिन क्यों उनका किस कारण से मन खुश हो जा रहा है, क्योंकि भनक मतलब आभास होना, किसी चीज़ का आभास होना। आहट, क्योंकि इस महीने में हरि का क्या बोला, इस महीने में उनको ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि सावन के महीने में भगवान श्री कृष्ण के आने का समय है। ठीक है विद्यार्थियों, और उनके आने की खुशी में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं। उमड़ गुमड़ चहुदिस से आया, दामिन धमके जर लावन। तो जब जैसे ही श्री कृष्ण के आने की आहट बादलों को सुनाई देती है तो वो क्या करते हैं, उमड़ घुमड़ कर जोरों शोरों से, आपने बादलों को गरजते हुए सुना होगा विद्यार्थियों, गरज गरज कर चारों ओर से आ जाते हैं और क्या करते हैं, बारिश करना प्रारंभ कर देते हैं। दामिन धमके झर लावन की, और क्या होता है, बिजली भी क्या होती है, चमकने लगती है। झर लावन की मतलब और क्या कर देती है, वर्षा की झड़ी लगा देती है। आपने देखा होगा बादलों के अंदर से बिजली जोरदार से कड़कती है और चमकती भी है, और फिर क्या होती है, उसके बाद से बहुत ही तेज बारिश हो जाती है। तो झर लावन का अर्थ होता है कि वर्षा की झड़ी भी ये बादल लगा देते हैं। नन्ही नन्ही बूंदन में यहाँ बरसे
शीतल पवन सुहावन की। और ये जो बादलों से नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं, ये क्या कर रही हैं? शीतल पवन सुहावन की। और साथ में जब बारिश होती है तो ठंडी ठंडी सुहानी हवा भी क्या होने लगती है? चलने लगती है। पवन किसको बोला गया है? हवा को बोला गया है। इन नन्ही नन्ही बूंदों के बरसने के कारण क्या होती है? शीतल हवा भी चलने लगती है, जो मन को अत्यंत अच्छी लगती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। और मीरा अपने प्रभु गिरधर गोपाल के आने की खुशी में क्या हो जाती है? सुखद और मंगल गीत गाना चाहती हैं। तो विद्यार्थियों, आई होप आप लोगों को ये जो कविता है समझ में आ गई होगी। तो इसके अगर इससे संबंधित कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मीरा भाई का आप चित्र देख सकते हैं और ये श्री कृष्ण जी का, जिनकी भक्ति में हमेशा ही ये लीन रहती थी। विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब विद्यार्थी इस वीडियो का लाभ ले सकें। यदि आप और भी कोई प्रश्न आपके रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे अपने प्रश्नों के जवाब मांग सकते हैं। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।